प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा सामर्थी और जलाली नाम में सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। जितने भी लोग आज इस वचन को सुने, और मेरी ये प्रार्थना है कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में काम करे और आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से ब्लेसिंग दे। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए आज से 2000 साल पहले, और मैं एक वीडियो में, इससे जो पहले वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें मैं बता रहा था कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो आज से 2000 साल पहले हुआ था। उन्होंने एक शरीर में जन्म लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले यीशु मसीह नहीं थे। उससे पहले यीशु मसीह, वचन में लिखा है कि आदि में वचन, और वचन परमेश्वर के संग, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। कि यीशु मसीह आज से थे, शुरू से यीशु मसीह इस पृथ्वी की होंद से पहले, इस पृथ्वी के बनाए जाने से पहले हमारे यीशु मसीह जो है वो हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने डिसाइपल चुने 12। हालेलुया। एक डिसाइपल यीशु मसीह को जिन्होंने पकड़वा दिया, और 11 चेले जो यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, और पतरस जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो है उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं, उनको गलत रीति से समझ लेते हैं। हालेलुया। दिस वाज द प्लानिंग ऑफ गॉड, कि यीशु मसीह ने उसको सबसे ज़्यादा अपने करीब रखा, जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे, अगर हम लोग किसी के बारे में जानते हैं कि वो हमें धोखा देने वाला है, वो हमें चीट करने वाला है, वो हमारे साथ फ्रॉड करने वाला है, हम कभी भी उसको अपने नज़दीक भटकने नहीं देंगे। लेकिन वो परमेश्वर है जो हर किसी को चांस देता है, जो हर किसी को मौका देता है सुधरने का। हर किसी के लिए चांस, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यभिचारी है। हम किसी से नफरत कर सकते हैं, हम किसी के साथ हेट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं। चाहे वो कितना भी बड़ा नशेड़ी है, हमारे खुदावंद उसको भी चांस देते हैं। बाइबल में एक यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दी कि 4 तरह की जमीन पर बीज बोया गया। 4 तरह की जमीन पर बीज बोया गया, और जो पहली जमीन थी वो थी रास्ते वाली जमीन। हालेलुया। और रास्ते वाली जमीन पर डेलिबरेटली वहां पर बीज गिराया गया। बहुत हम लोग सिक्योर होते हैं कि रास्ते में बीज ना गिरे, लेकिन डेलिबरेटली वहां पर जो है वो बीज को गिराया गया, ताकि जो रास्ते वाली जमीन है वो ये ना कहे कि अगर मुझ पर भी बीज गिराया जाता तो मैं भी अच्छी जमीन की तरफ फल ला सकती थी। कंपेयर दिस, इसको आप जो है वो यहूदा इस्करियोती के साथ कंपेयर करके देखें। यीशु मसीह को पता है कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने वाले, यीशु मसीह को पता है कि यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वा देंगे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा। यीशु मसीह ने उसको, इवन के बाइबल में लिखा है कि जिस प्याली में यीशु मसीह खाते थे उसी प्याली में यहूदा इस्करियोती भी खाते थे। जब सोते थे तो दूसरे चेले दूसरी जगहों पर सोते थे, लेकिन जो यहूदा इस्करियोती था वो यीशु मसीह की छाती पर सर रख के सोता था। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह मनों को जानने वाले, दिलों को जानने वाले, और आने वाले समय के बारे में जानकारी रखने वाले, बीते हुए समय के बारे में जानकारी रखने वाले, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमारा परमेश्वर नहीं जानता, जो हमारा खुदावन नहीं जानता। फिर भी यीशु मसीह ने उसको अपने साथ रखा कि कहीं न्यायों के दिन यहूदा इस्करियोती जो है वो ये ना कहे कि अगर प्रभु जी आपने मुझे अपने साथ रखा होता तो मैं भी एक अच्छा चेला बन सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने उसको चांस दी। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को चांस दे रहे हैं कि आप कैसे मसीह के जैसे बन सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं, कम ऑन, बी लाइक क्राइस्ट। अगर आप बन सकते हैं यीशु मसीह की तरह, तो बनकर दिखाएं यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। लास्ट में नहीं बोलना कि प्रभु ने हमें चांस नहीं दिया, हमने तो यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, हमने तो खुदावंत के बारे में सुना नहीं था। आज जब यीशु मसीह की अपोजिशन होती है, जब यीशु मसीह की विरोधता होती है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
आज के दिनों में 2022 ये अक्टूबर का फर्स्ट डे, और ऑपोजिशन में यीशु मसीह का प्रचार ज़्यादा होता है। दूसरे लोग भी प्रचार करना शुरू कर देते हैं, जो जिनसे हम लोग आस नहीं करते कि ये लोग भी कभी यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे, ये लोग भी कभी यीशु मसीह के बारे में प्रीच करेंगे। वो सब लोग प्रीच करना शुरू कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। हालांकि कुछ लोग चूक जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए, लेकिन जब अपोजिशन होती है तो बहुत ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह का जो है प्रचार होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। एक यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, दूसरे यीशु मसीह को छोड़ के भागने वाले, और एक तीसरी एक और क्वालिटी कि यीशु मसीह का 3 दफ़ा इनकार करने वाला। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चेले जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब उन पर पवित्र आत्मा आया, जब उन पर सामर्थ आई, परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मेरे जाने के बाद मैं पिता से मांगूंगा और एक सहायक तुम्हें बख्शा जाएगा जो तुम्हारे अंदर वास करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा उन 11 पर उतरा और एक और उनके बीच में ऐड कर दिया गया था, और जब पवित्र आत्मा उन चेलों के ऊपर उतरा, क्या वो चेले वही थे भागने वाले? क्या आज भी वो चेले भागने वाले थे? हालेलुया। जब पवित्र आत्मा, यीशु मसीह यही बताना चाहता था कि जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं है तो आप यीशु मसीह को छोड़ के भाग जाने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी तो तुम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ने वाले कभी ना रहोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे मनों को चेंज कर देती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें हमारी असली पहचान जो है वो करवाती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना हम अपने आप को जान नहीं सकते। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना हम परमेश्वर को अच्छे से समझ नहीं सकते। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना हम अच्छे से जान नहीं सकते खुदावंद यीशु मसीह को, हम अच्छे से पहचान नहीं सकते अपने परमेश्वर को। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आती है तो हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, अच्छे से पहचान लेते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह को। हालेलुया। सुने, मैं आपको बताना चाहता हूँ 12 चेलों को यीशु मसीह ने चुना, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो बड़ी दिलेरी के साथ वो बातें कर रहे हैं। हालेलुया। एक मैं वचन आपके लिए पढ़ूंगा और अच्छे से आप इस वचन को मनन करें, सुने गौर से। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। जब आप आश्चर्य काम कर रहे हैं, जब आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है, हालेलुया, जो विश्वास करते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सिर्फ पास्टरों के साथ अचंभे कार्य नहीं होंगे, बल्कि जो लोग, हालेलुया, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके साथ बड़े बड़े काम होंगे, उनके साथ बड़े बड़े आश्चर्य काम खुदावंद करेगा, परमेश्वर करेगा। वो लंगड़ों को चलाएंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो अपोजिशन, जो शक्तियां काम कर रही हैं, दुष्ट आत्माएं जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, जो लोग मेडिसिन खा खा के परेशान हो, लेकिन रियलिटी में वो समझ नहीं पाते। हालेलुया। उनकी जिंदगी में जब पवित्र आत्मा पाया हुआ शख्स, जब आत्मा पाया हुआ शख्स, विश्वास करने वाला बंदा जब उन पर हाथ रखेगा तो डेफिनेटली दे विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। और गौर से सुने, ये लोग जब पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, इन्होंने कब हुआ, ये एक लंगड़े को चंगा किया। 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो एक जो जन्म का लंगड़ा था, उनको इन दोनों ने चला दिया। तो लोग बातें करने लगे, लोग उंगली उठाने लगे, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, ये कैसे हो सकता है। तो जब उन्होंने जाना, जब उन्होंने पहचाना और पतरस और यूहन्ना लोगों को बताने लगे, तो उन्होंने ये बात जान ली कि जो यीशु मसीह के साथ रहे, जो यीशु मसीह के साथ रहता है,
जो जीवित परमेश्वर के साथ रहता है, जो खुदावंद परमेश्वर की संगति कर लेता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी लाइफ बदल जाती है, उनके सोचने समझने का स्टाइल बदल जाता है, उनके बात करने का तरीका बदल जाता है, और उनका लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है, उन लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है। जिसने यीशु मसीह की संगति कर ली, जो यीशु मसीह के साथ चलने लगा, जो यीशु मसीह के साथ बैठने उठने लगा, उनका तौर तरीका जो है वो बदल जाता है मेरे अजीज। अब वो पुराना नहीं रहा, अब वो पुरानी जिंदगी ना रही, अब एकदम से बदल चुका। हालेलुया। मैं एक आपको बताना चाहता हूं कि इंसिडेंट बड़ा अच्छा। एक बार प्रभु का दास हिजकिय्याह जो राजा था, और वो परमेश्वर के भय में रहने वाला था, परमेश्वर के डर में रहने वाला था, परमेश्वर की प्रस्तिश करने वाला था। उसको 1,85,000 विरोधियों ने, जो तलवारें लेकर खड़े हैं, जो भाले लेकर खड़े हैं और मारना चाहते हैं लोगों को, प्रजा के अंदर खौफ फैला रहे हैं, प्रजा के अंदर डर फैला रहे हैं, उसने पूरे 1,85,000 लोगों ने घेर लिया और लोगों को 3 बातें बोली, लोगों को 3 बातें बोली। आप ये बात, लोगों की आस्था, लोगों के जो विश्वास है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश करी। 3 बातें बोली। जो सैनबल्लेट था, उसका जो सेनापति था, उसने लोगों को जाकर के, लोगों के बीच में जाकर डेरा किया और 3 बातें बोली उन लोगों को। हालेलुया। क्या 3 बातें बोली? एक सबसे पहली बात बोली, उन्होंने कहा, उसने लोगों से कहा कि किस परमेश्वर पर तुम भरोसा रखते, उसी परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। उसी परमेश्वर ने मुझे भेजा कि मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूं। पहली बात कि उन लोगों का जो भरोसा था परमेश्वर पर वो टूट जाए, उन लोगों का जो विश्वास था परमेश्वर पर वो टूट जाए। आज शैतान आपके विश्वास के साथ लड़ रहा है। हालेलुया। शैतान आपकी जिंदगी में परेशानियां लेके आएगा और आपको बोलेगा कि ये संगति में आप जा रहे हो इसलिए आपके साथ हो रहा है, आप चर्च में जा रहे हैं इसलिए आपकी विरोधता हो रही है, इसलिए आपका अपोजिशन हो रहा है। हालेलुया। सुने, पहली बात बोली कि आप परमेश्वर पर भरोसा न रखें क्योंकि उसी ने मुझे भेजा है आपको मारने के लिए। और दूसरा उसने कहा कि अपने राजा पर भी भरोसा न रखें क्योंकि वो डर चुका है। He is afraid of us. He will not fight us. वो हमारे साथ फाइट नहीं करेगा। He is not able. वो योग्य नहीं है कि वो हमारे साथ फाइट कर सके, हमारे साथ लड़ाई कर सके। और तीसरी बात कि पड़ोसी देशों पर आप लोग सोचेंगे कि हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे पड़ोसी देशों पर। बोले मैं मिस्र की कमर तोड़ के रहा, जो आपके साथ वाली कंट्री पड़ती है मिस्र, इजिप्ट, मैं उसकी कमर तोड़ने के बाद आपके साथ बात करना। हालेलुया। तो जो हिजकिय्याह था वो उस समय पर उन्होंने 2 बातें करी, 2 नहीं 3 बातें करी। मैं कहूँगा 3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि जो हिजकिय्याह था वो कैसे खुदावंद के साथ इस विपत्ति में, इस डिफिकल्ट टाइम में वो कैसे चल रहा था, वो कैसे इस मुश्किल टाइम में, इस मुश्किल घड़ी में वो कैसे खड़ा रहा। गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए। हालेलुया। पहली बात, उसने 2 आदमी बुलाए और वहां पर जो नबी था, वहां पर जो पास्टर था यशायाह, उसको जल्दी से मैसेज भेजा कि जाओ, जाकर के यशायाह को बोलो। और दूसरी बात, वो जल्दी से भाग करके परमेश्वर की हैकल में गया। हालेलुया। वो जल्दी से, वो दूसरे देशों की हेल्प नहीं मांग रहा, दूसरे देशों को फोन नहीं कर रहा, दूसरे देशों को चिट्ठी नहीं लिख रहा। हालेलुया। आज हम पर परेशानी आती है तो हम लोग अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू करते हैं, हम परेशान हैं, हम दूसरों को तंग करना शुरू कर देते हैं, हम बड़े परेशान हैं। हालेलुया। मेरे अजीज, उसने जाकर के परमेश्वर की हाज़ुरी में बैठ गया। और तीसरी बात, उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ऐसी सिचुएशन में जब 1,85,000 लोग अपनी तलवारें पकड़कर, अपने भाले पकड़कर मारने के लिए खड़े हैं, तो ये यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। बोले प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू आज भी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो जवाब देने वाला परमेश्वर।
हालेलुया। वो अपोजिशन को जवाब देने वाला परमेश्वर है मेरे अजीज। डू नॉट फियर। बाइबल में लिखा हर घुटना खुदाओं के सामने झुकेगा, हर जुबान मान लेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हर जुबान मान लेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हर एक घुटना खुदावन के सामने झुकाया जाएगा, हर एक घुटना मेरे अजीज। हालेलुया। और सुने, उसके बाद परमेश्वर ने उसी रात एक र्यूमर उनके ऊपर भेजा, जो 1,85,000 लोग घेर के बैठे। र्यूमर मतलब एक गलत खबर भेजी कि तुम्हारे देश पर अटैक कर दिया गया है। तो वो लोग जो थे वो भागने वाले थे, वहां से दौड़ने वाले थे। हालेलुया। और वहां पर एक दूत आया परमेश्वर का, जिसने हालेलुया 1,85,000 लोगों को मारा। आमीन। हालेलुया। और सुनिए, ये लिखा हुआ है कि जो पतरस और यूहन्ना थे वो सिंपल थे, अनपढ़ थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं। ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं, ये पतरस तो पढ़ा लिखा नहीं। फिर बाद में पता चला कि यीशु मसीह के साथ था, यानी कि जो यीशु मसीह के साथ है उसकी जिंदगी बदली हुई, उसके लाइफस्टाइल बदला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप मेरे अजीज यीशु मसीह के साथ हैं, मैं एक आपको एग्जाम्पल बता के हम लोग फिनिश करेंगे, और अच्छे से आप सुन लीजिए। एक लास्ट एग्जाम्पल छोटी सी बताऊंगा आपको, बड़ी पावरफुल। एक बार यीशु मसीह जो है वो चेलों के पास गए, वो मछलियां पकड़ रहे थे। सुबह सुबह यीशु मसीह गए और उनको बोला, क्या कुछ पकड़ा तुम लोगों ने? बोले, हम रात से मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर जाल डालो। उन्होंने वहाँ पर जाल डाले और वो जाल पूरी तरह से मछलियों से भर गया। ये फ़र्क है जब यीशु मसीह नाव में नहीं था, जब यीशु मसीह बोट में नहीं था, और जब यीशु मसीह बोट में बैठ गए। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपकी सारी मेहनत हो सकता है कि व्यर्थ जा रही हो सकता है कि आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही हो, लेकिन जैसे खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में बैठ जाते हैं, जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहें। आमीन।